चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। 23 अगस्त को यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है, लोगों के दिलों में चंद्रयान-2 की तस्वीरें ताजा हो रही हैं। आज भी लोग उन तस्वीरों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के साथ? क्यों चंद्रमा पर ये उतर नहीं पाया था, सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था? कुछ ही सेकंड में इसरो की सालों की मेहनत कैसे बेकार हो गई थी उस वक्त? और क्या सच में चंद्रयान-2 पूरी तरीके से फेल हो गया था? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। एवरेस्ट पर विजय की 2 असफल कोशिशों के बाद एडमंड हिलरी ने कहा था, मैं फिर आऊंगा, तुम तब भी इतने ही ऊंचे रहोगे, पर मेरा हौसला पहले से कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। और चंद्रयान-2 की असफलता के बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च करते वक्त भी शायद इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ ऐसी ही बात चल रही होगी। आज भी चंद्रयान-2 की असफलता से सबक लेकर अपनी गलतियों को सुधारते हुए 2 गुने जोश और हौसले के साथ भारत एक बार फिर तैयार है चांद को फतह करने के लिए। लेकिन इस खुशी के मौके पर एक बात ये भी देख लेते हैं कि आखिर चंद्रयान-2 के समय इसरो की तैयारी में क्या कमी रह गई थी और क्या यह मिशन पूरी तरह फेल हो गया था। दोस्तों, 2008 में चंद्रयान-1 की सफलता के बाद भारत ने 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 को चांद की तरफ रवाना किया और ये 1 महीने का सफर तय करके चांद पर पहुंचा। इसके बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी हुआ था। इस मिशन के तहत लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग हो गया था, जिसके बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी। उस समय ग्राउंड स्टेशन में सभी वैज्ञानिक दिल थामे बैठे हुए थे। लैंडर विक्रम धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रहा था और चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब वो चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तब अचानक लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया। और जैसे ही लैंडर से संपर्क टूटा, वैज्ञानिकों का हौसला भी टूट गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन की आंखों में आंसू आ गए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तसल्ली दी और अगले मिशन की तैयारी करने के लिए कहा। इसरो ने भी अपनी असफलता का शोक मनाने की जगह चंद्रयान-3 की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता के लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर चंद्रयान-2 फेल क्यों हुआ। ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों से पता चला कि लैंडर ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी। चलिए अब देखते हैं कि आखिर कैसे अचानक ये मिशन का रुख बदल गया। जब लैंडर चांद की सतह से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब लैंडर को उतारने की प्रोसेस शुरू हुई। उस समय तक लैंडर के सभी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों को सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद बंध गई थी। इसके बाद की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होनी थी। आगे की सभी कमांड लैंडर पर लगे ऑटोमेटिक कंप्यूटर को देनी थी और यह भी एकदम ठीक तरह से काम कर रहा था। 20 से 21 किलोमीटर की दूरी के दौरान लैंडर ने बिल्कुल उसी तरह से काम किया जैसे कि उम्मीद थी। इस समय तक लैंडर ने अपनी गति को 50% तक कम कर लिया था। लैंडिंग का यह फेज रफ ब्रेकिंग फेज कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए लैंडर को अपनी स्पीड को और कम करना था। यह फेज 10 मिनट का था। इस दौरान लैंडर की गति 250 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो गई थी, यानी कि अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था और अब लैंडर 6 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर आ चुका था, यानी कि अब मिशन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। इसरो के हेड ऑफिस में सभी वैज्ञानिक और पीएम मोदी बेताबी से लैंडर के चांद पर लैंड करने का इंतजार कर रहे थे। अब तक रफ ब्रेकिंग फेज भी पूरा हो गया था। इसके बाद लैंडर का अगला फेज या एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज, इसमें लैंडर को उस जगह को सिलेक्ट करना था जहां उसे उतरना था। इसमें 38 सेकंड का टाइम लगने वाला था। यहाँ तक आते आते लैंडर की गति 86 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो गई थी और अब लैंडर को केवल 4.4 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। यहाँ तक भी सब एकदम सही था। इस समय विक्रम लैंडर काफी ज्यादा झुका हुआ था, जिसे सही करना जरूरी था। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री के बजाय कई डिग्री ज्यादा झुक गया था। लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होने के बाद अब तक 12 मिनट हो चुके थे और लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो कि काफी अच्छा संकेत था। लैंडर अब बस चांद की सतह पर ही पहुंचने वाला था। अब तक फाइन ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कर दिया गया था और अब लैंडर को अपनी गति को 0 करना था और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करना था। इसरो में इस समय काफी टेंशन का माहौल था। सभी लोग फाइन ब्रेकिंग सिस्टम के पूरा होने का वेट कर रहे थे, लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी लैंडर की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही थी। यही वो पॉइंट था जब इसरो का विक्रम लैंडर से कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। इस समय विक्रम लैंडर चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था।
इसके बाद 23 मिनट बीत गए लेकिन लैंडर से कांटेक्ट नहीं हो पाया। लगभग 1 घंटे बाद इसरो के चीफ के सिवन ने अनाउंस किया कि हमारा लैंडर से संपर्क टूट गया है और लैंडर ने चांद पर हार्ड लैंड किया है। इसके फेल होने के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे कि चांद की सतह की धूल इसके सोलर पैनल्स पर जम गई हो जिससे एनर्जी सप्लाई बंद हो गई हो। यह भी हो सकता है कि इंजन के कारण लैंडर में लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर ओवरहीट हो गया हो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बंद हो गया हो, या हो सकता है किसी सेंसर में कोई गड़बड़ी आ गई हो। यह भी कहा गया कि उसकी चुनी हुई लैंडिंग साइट 500 मीटर बाई 500 मीटर की छोटी लैंडिंग साइट थी जिस वजह से उसे लैंडिंग करने में परेशानी हुई। कई कारण बताए गए, कई लोग तो इसमें एलियंस का हाथ होने की भी बात कह रहे थे। जांच के बाद पता चला कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर से संपर्क टूट गया था, लेकिन मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ था। 978 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन का सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चांद की सतह की तस्वीरें खींचकर भेज रहा है। इस ऑर्बिटर ने ही चांद की वो तस्वीरें भी खींची और भेजी जिससे पता चलता है कि चांद का भी वायुमंडल हो सकता है। ये बड़ी खोज थी दोस्तों। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 में भी अलग से ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है क्योंकि वो भी जरूरत पड़ने पर इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान 2 की ही तरह चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम ही रखा गया है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है जो कि कम्युनिकेशन रिले का काम करेगा। इसमें कई सोलर पैनल्स और एडवांस सेंसर भी लगाए गए हैं। इस मिशन को लीड करने वाले वैज्ञानिक है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, जिन्हें इंडिया की रॉकेट वुमन भी कहा जाता है। इसरो ने शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दिन के 2:30 पर LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करना है। मिशन को इसरो के GSLV Mark 3 LVM-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया। LVM-3 प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर का एक संयोजन है। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है क्योंकि 4000 किलो तक पेलोड को अंतरिक्ष में ये ले जा सकता है। लैंडर में एक तय मून साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी जो अपनी गतिशीलता के दौरान चांद की सतह पर इन सीटू केमिकल रिसर्च करेगा। अगर लैंडिंग सफल रही तो अमेरिका, रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, अब पूरा देश बेताबी से उस पल का इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, वो भी बिना किसी परेशानी की। आशा करते हैं जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।